नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। एनडीए ने सरकार बनाई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस समय एनडीए की सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सही का मतलब है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है। कंपटीशन किस मसले को लेकर? आप सबको पता है कि बीजेपी के 89 विधायक जीते हैं और जनता दल यूनाइटेड के 85 जीते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीते हैं। और बीजेपी को इस बात का मलाल है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बीजेपी कब बना पाएगी, जो कि नीतीश कुमार एक बार फिर कुर्सी पर बैठ चुके हैं। और जब कुर्सी पर बैठ चुके हैं दोस्तों, तो अमित शाह को लेकर ये बताया जा रहा है कि अमित शाह अपने सबसे खासम खास चेले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और इसके लिए अमित शाह की ओर से कुछ ना कुछ गेम प्लान सेट किया जा रहा है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा। इस पार्टी के दावे से खलबली। अब आप समझिएगा, सरकार बन गई है, प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई है, लेकिन पार्टी के विधायक को तोड़ा जा रहा है। किस पार्टी के विधायक को तोड़ा जा रहा है? उस पार्टी के 2 नंबर के नेता आकाश आनंद ने सत्ताधारी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप में बताया है उन्होंने कि प्रलोभन दिया जा रहा है हमारे विधायक को, मंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है हमारे विधायक को, और तोड़ा जाना तय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। और इसके पहले भी बीएसपी के विधायक कभी भी अगर बिहार में बने होंगे, उनको किसी ना किसी पार्टी ने तोड़ लिया, अपने में मिला लिया। पिछली बार एक विधायक बीएसपी का जीता था, जिसको जनता दल यूनाइटेड ने मिला लिया। और अब की बार बीजेपी के ऊपर आकाश आनंद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमारे विधायक को कुर्सी देना चाहती है और अपने साथ मिलाना चाहती है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? जब इतना बड़ा बहुमत मिला है तो क्यों प्रलोभन दिया जा रहा है? देख सकते हैं, रामगढ़ सीट से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव ने मात्र 30 वोट के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह को हराया था। अब पार्टी का कहना है कि इन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, जब प्रलोभन दिया जा रहा है तो क्या बीएसपी का विधायक अब बीजेपी की तरफ जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं आपसी कंपटीशन में। देख सकते हैं, वहीं पर अफसरों को टाइट करने अचानक सचिवालय पहुंच गए नीतीश कुमार। बोले समय पर दफ्तर आए। नीतीश कुमार एकदम एक्टिव हैं। वहीं पर दोस्तों, मायावती को बिहार में झटका। एक विधायक बनाने वाली बसपा के प्रदेश प्रभारी ने पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। अब इसको विधायक से जोड़ा हुआ बताया जा रहा है। बिहार में होने वाला है बड़ा एक्शन। शाह सम्राट के 30 मिनट की मुलाकात ने बढ़ाई हलचल। दोस्तों, कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह से मिले सम्राट चौधरी, तावड़े से भी मीटिंग। जब बीजेपी एकदम मतलब कि सुपर सीएम बना चुकी है, थोड़ी सी और कसक है बीजेपी का अपना मोहर लग जाए। अभी तो मान लीजिए नीतीश कुमार है और बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। इससे लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश को सीएम बनाने पर एनडीए में सस्पेंस था। पहले भी बीजेपी के महासचिव ने बड़ा बयान दिया था, जो कि आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कभी भी मतलब कि कभी भी किसी भी तरह से राजी नहीं रही है। लेकिन अब क्या करे, उसकी मजबूरी है। नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी। स्पीकर पर मुहर से विधानसभा सत्र तक हो सकते हैं फैसले। अभी जो स्पीकर चुना जाना है उसमें भी लोचा है। स्पीकर भी अभी नहीं चुना गया, केवल प्रोटेम स्पीकर चुना गया है, अस्थायी होता है।
बीजेपी नेता माधुरी कुमार कहती हैं, थोड़ी वरिष्ठ पत्रकार माधुरी कुमार कहती हैं, अभी तक राज्य में बीजेपी का चेहरा नीतीश कुमार ही रहे हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि नीतीश से अलग उसकी अपनी जमीन बने और उसकी पकड़ और मजबूत हो। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलना उसी दिशा में एक कदम है। मतलब कि बीजेपी अपनी पैठ को बिहार में और मजबूत करना चाहती है। गृह मंत्रालय जो मिला है, जो पूरी की पूरी पावर मिली है सम्राट चौधरी को, इससे भी स्पष्ट होता है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र में कलह चल रही है, आप लोग देख रहे हैं। वहीं पर मायावती की खबर को मैंने आपको बताया ही, वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नैतिकता की खूब बातें करते हैं, लेकिन जब मंत्री पद आया, खुद राज्यसभा सांसद है, इनकी पत्नी खुद बन गई हैं, क्या नाम है, विधायक बन गई हैं सासाराम से, इनके बेटे का नंबर आया तो कुशवाहा समाज में और कोई नहीं मिला, इनके बेटे को ही बना दिया गया। और इनके बेटे से जब पूछा जाता है कोई प्रश्न, कहते हैं जाओ पापा से पूछ लो। अब बताओ, पापा ने ही मालिक बनवाया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इस्तीफों की छड़ी, बेटे को मंत्री बनाने पर बढ़ा असंतोष, लेकिन बेशर्मी होती है राजनीति में, एकदम साफ बात। कोई भी पार्टी हो भाई, क्या कुशवाहा को न्याय दिलाना है, कुशवाहा को आगे बढ़ाना है, तो केवल उपेंद्र कुशवाहा है या उनका बेटा ही है या उनकी पत्नी ही है? और भी तो कुशवाहा हो सकते थे जो बिना चुनाव लड़े मंत्री बन सकते थे, लेकिन हर पार्टी में ही है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने क्या कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने कहा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों का पालन करने के बजाय पारिवारिक राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। महेंद्र कुशवाहा ने कहा उपेंद्र कुशवाहा अक्सर राजनीति में नैतिक मूल्यों की बातें करते हैं, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने सत्ता के लिए अपने परिवार को तरजीह दी। गुरुवार को पार्टी छोड़ने वाले नेता ने क्या कहा, आगे देख सकते हैं। और कौन कौन नेता छोड़े हैं, प्रवक्ता राहुल कुमार ने छोड़ा है, राज्य महासचिव भी थे राहुल कुमार, राज्य महासचिव एवं नालंदा जिला प्रभारी राजेश रंजन सिंह, राज्य महासचिव जमुई जिला प्रभारी विपिन कुमार चौरसिया, राज्य महासचिव लखीसराय जिला प्रभारी प्रमोद यादव, शेखपुरा जिला अध्यक्ष पप्पू मंडल। उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने कहा, मैं 9 साल से पार्टी के साथ हूं, लेकिन अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चित हूं। श्री कुशवाहा का यह निर्णय वंशवाद को बढ़ावा देने का क्लासिक उदाहरण है। राहुल कुमार ने कहा, श्री कुशवाहा वंशवाद के जाल में फंस गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की सैलरी अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। कम से कम इनको 65,000 रुपया महीना वेतन मिलेगा, प्लस इसका 2 गुना 3 गुना भत्ता मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे की सेटिंग कर दी है। वहीं पर बसपा के विधायक को लेकर जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं हैं ही। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। कोई भी राज्य होता है उसका 15%, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, 15% मंत्री बनाया जा सकता है। जब 15% मंत्री बनाया जा सकता है दोस्तों, तो बिहार में 36 मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी ने अपने 14 मंत्री बना लिए हैं, बीजेपी ने 14 मंत्री बना लिए हैं, यानी कि और 8 मंत्री बनाए हैं। किसने? 8 मंत्री बनाए हैं जनता दल यूनाइटेड ने। एक मंत्री बना है, क्या नाम है, एक मंत्री बना है आरएलएम का, और एक मंत्री बना है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का। समझ सकते हैं यहां पर 14 1 15, 8 1 9। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में जो कैबिनेट मंत्री वाला मामला है, अब की बार बराबर रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जो 14 इनके हैं तो 14 इनके भी होने चाहिए। तो कितने पद खाली हैं? 6 पद खाली किए गए हैं नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से। जब 6 पद खाली किए गए हैं नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, जो विधायक आएंगे जिन पर मामला चल रहा है, उनमें मंत्रालय 6 मिलने तय हैं। उन्हीं के लिए ये 6 पद खाली रखे गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवैसी के 5 में से 4 पर बातें चल रही हैं जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की।
बसपा की 1 सीट पर बात चल रही है। वहीं पर कांग्रेस के 6 विधायक हैं, इनमें भी बड़ी टूट होने वाली है, इनमें भी बड़ी टूट होगी। टूट का मतलब है, जाहिर सी बात है, अगर 6 में से 4 भाग लिए तो 2 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो विधानसभा का नियम है कि 2/3 जब भाग जाएंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी मर्जर हो जाएगी। तो जो आईपी गुप्ता हैं, उनकी खुद की पार्टी है, उनको भी एक पद के लिए मंत्री ऑफर है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं मंत्रालय चाहते हैं, और विधायक अगर कोई बना है, मंत्रालय अगर मिल जाएगा, जाहिर सी बात है तो विधायक की उसके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? बिहार में बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है, बिहार में अभी खेला होना बाकी है। देखते जाइए आगे क्या होता है। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।